शांति। आज 17 नवंबर 2022 आज की अव्यक्त साकार मुरली है। रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, बाबा कहने से अपनापन लगता है, हमें बाप पर अधिकार लगता है। भगवान कहने से दूर का संबंध लगता है। वो भगवान है, हम उनके भगत हैं, हम उनके चरणों की धूल हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके सेवक हैं। एकदम बहुत दूर का रिश्ता लगता है। जबकि वो कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कहते हैं, परंतु पिता वाली फीलिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अपने में वो गुण नहीं जिनके आधार पर हम कह सके, हम अनुभव कर सके कि हम आपके बच्चे। और यहां हम क्या महसूस कर सकते? क्या यहां हमें अनुभव होता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं? केवल उन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को हो सकता है जो बाबा की श्रीमत पर चलते। जो चलते नहीं वो क्या करते हैं? वो दुखी होते रहते हैं। यहां वो दुखी होते रहते हैं। हम बन नहीं पा रहे, हम चल नहीं पा रहे, हम क्या पद पाएंगे। बाबा ऐसे कहता रहता नहीं, बाबा ऐसे कहता नहीं रहता है। सबको समझ में आता है, वो अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। उनको वो खुशी की फीलिंग नहीं आती। उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से फील नहीं हो सकता। प्रश्न, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लोभ के वश लौकिक बच्चों में जो भावना होती है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। क्या फर्क है लौकिक बच्चों में, लौकिक बाप के बच्चे बनने में और पारलौकिक बाप के बच्चों में क्या अंतर है? पारलौकिक बाप के बच्चे अपने आप को आत्मा समझते हैं, वो देह समझते हैं। वो सिर्फ अपने लिए स्वार्थ के लिए लौकिक बातें, वो हद में आ जाते हैं और आप बेहद। वो कहेगा ये भाई मर जाए तो इसकी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाए। वो भाई को मारने में भी देरी नहीं लगाएगा। और ब्रह्मा कुमारी वाले क्या कहते हैं? हाँ जी, ब्रह्मा कुमारी वाले क्या कहते हैं? हाँ, ये क्या कहते हैं? लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वो सोचते हैं कि कब बाप मरे तो सारी प्रॉपर्टी के मालिक बने। ये सांप बन के बैठा है, खान भी ना देवे, घूमन भी ना देवे। ये मरेगा तो इसके पैसे हम सारे, हाँ। और बाबा के बच्चे ऐसा सोच भी नहीं सकते। बाबा के बच्चे ज्यादा सोच रहे हैं, ये गलत है।
नहीं ऐसा तुक्का मारने के क्या है भाई जी, थोड़ी देर बाद फिर कुछ बोल देगा, लपदी उल्टी आएगी। भाई जी बात ये है, निभाना पड़ा। यहाँ जो बाप है वो मरे को ना। यहाँ हमारा बाप जो है वो मरे को ना, इसलिए ज्यादा दुखी है। नहीं कोई दुखी नहीं है हो जाए तो ठीक हो जाएगी। भाई। हमारे बाप के पास जो प्रॉपर्टी है वो आप जितनी चाहो ले सकते हो। अरे भाई चौंडी बिलाते हो भाई, आप मेहनत नहीं करोगे कोटी बिलाते। आपका जो पारलौकिक बाप है इसमें कोई शक नहीं कि आपको आपके पुरुषार्थ के अनुसार मिलना है, परंतु अधिकार तो आपको पूरा है ना। आप जितना लेना चाहो ले सकते हो, परंतु उस बाप का तो बाप की मर्जी है, वो आपको देवे देवे ना देवे ना देवे, वो जिस बालक को देवे जितना मर्जी देवे। वहां तो वो रोक सकते हैं ना, वहां तो बाप की मर्जी चलती है ना। यहां तो बाप अपनी मर्जी चलाता ही नहीं, यहां तो कहता है ले लो जितना तुम लेना चाहो ले लो। तो यहां कोई झगड़ा नहीं हो सकता। यहाँ मैं दूसरा भाई कितना ले रहा है वो ले ले, भी तेरे को मना है ले ले, कम ले ज्यादा ले जितना मर्जी ले। यहां तो पकड़ पकड़ के लाते, आजा मेरे बाप का बेटा बन जा, ले ले तू भी अपनी जायदाद। और वहां अपने भाई को भी मारने में देर ना करे, क्योंकि ये मरे तो इसके हिस्से का भी मुझे मिल जाए। यह हिस्से का कोई चक्कर ही नहीं है, यहां तो सारी बात ही अंतर है। मतलब एकदम जमीन में खाना सबके लिए बनता है। हाँ जी, सबको पता है कि सबको मिलना है। बिल्कुल। फिर आपको भागते हो सबसे पहले ये बताओ। ये हर एक का पार्ट है। यदि वो भाग रहा है उसका दाना पहले वाला है, ठीक है। वो लेट पहुंचा तो उसको अपने वाला दाना नहीं मिलेगा, उसका दाना निकल जाएगा। इसलिए बेचारे को भागना पड़ेगा। उसके चावल उसकी रोटी दूसरा कैसे ले जाए, उसको बाद में नहीं मिलेगा क्या वो दाना आगे आ गया है ना भाई, उसका दाना पहले पहुंच गया, उसका नंबर आ गया है, तो इसलिए भाग के जाएगा, ठीक है नहीं। और यदि दोष नहीं है, हाँ दोष नहीं है, तसल्ली नहीं है, तो तसल्ली नहीं है, उसका अपना कारण है ना भाई। उसने अपने रोल के हिसाब से चलना है ना, उसने मेरे रोल के हिसाब से तो नहीं चलना है ना। अब कई भाई बहन होते हैं, ठीक है अभी सब खा लेने तो आराम से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका दाना पानी डाल दे और डस्टबिन में डाल देते उठा के। वो डस्टबिन भाई साहब डस्टबिन में डालेंगे तो जहां भी जाना है वहां कैसे पहुंचेगा, चाहे वो है ना वेस्ट में जाना है, चाहे वो गाय के पास जाना है। मतलब दोष भाई जी आप ड्रामा में दोष नहीं देख सकते। यही बाबा हमें पढ़ा रहा है कि हर बात में कल्याण है, ठीक है ना। अब वो चीजें जहां जहां जानी है, जिसने खानी है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, जैसे जैसे वहां जाना है वो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है साइलेंस, चुपचाप रहे, खाना ग्रहण करें, बाबा को याद रखें, बाबा से जायदाद। तो मैं यहाँ बाबा लोभ का मतलब बाप की जायदाद से है और आपकी बात व्यवहार से है, ठीक है। व्यवहार हर एक आत्मा के अपने ड्रामा अनुसार होना है और यहाँ जायदाद बाप से मिलनी है। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी नहीं सोच सकते, बाप तो है ही अशरीरी, वो मरे ही नहीं। यहां तुमको अविनाशी बाप से वर्षा भी अविनाशी मिलता है, वर्षा भी अखुट मिलता है, और आप सबको बांटने के लिए तैयार खड़े हैं, पकड़ पकड़ कर लाते हैं कि आओ मेरे बाप से या अपने बाप से अपना खजाना ले ले, क्योंकि तेरा बाप और मेरा बाप एक। क्योंकि ये बात हम सबको समझा ही तब सकते हैं जब हमें जायदाद में घाटा ना दिखाई दे।
हमें लगे कि हम उसको लेके आए, वो हमारे बाप की जायदाद बांट लेगा, मेरा हिस्सा कम हो जाएगा, तो एक भी पकड़ के ना लाए, एक भी सेवा करके ना लाए, एक भी इंजेक्शन ना लगाए। तो इसलिए हाँ, यहाँ तो और ही बढ़ने की उम्मीद है, जितना बांटेंगे उतना और खजाना बढ़ेगा। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी, ओम शांति। ओम शांति क्या मतलब? अभी जब 2 बारी ओम शांति कहें, एक बार ओम शांति कहा, दोबारा ओम शांति कहा, तो एक बाबा कहता है, एक दादा कहता है। आज दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक दादा कहते हैं और एक बाबा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, तो दोनों की आवाज में अंतर आएगा ना। अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा, परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप है और बाकी सब बच्चे। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता, बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं गॉड फादर, अर्थात वह हमारा पिता है, वह हमारा पिता है। ये भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, हम सब क्या हैं? ब्रदर्स हैं। ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। ये समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, हम सब का बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो, परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। जब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है, बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया, वारिस आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती हैं, माँ माँ कहती हैं। माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो क्या कहेगा? बाबा बाबा। बच्चे ने बा बोला, वाह बाबा बोल दिया, बाबा, बस पागल हो जाते हैं, खुश हो जाते। आज ने कहा वाह, बस, या माँ बोल दिया या कुछ भी बोल दिया तो बस कहता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लव जाता है, माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहां तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ब्रह्मा का पत्ता काट दिया, वो तुम्हारी माँ है, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे को याद करो, ठीक है क्या नहीं? हाँ, तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप की श्रीमत है, हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहें और सृष्टि चक्र का राज भी समझाए। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने?
84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया, ये है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है, पहचान तो दी है, और बाप से जरूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहां गया? ये है चक्र की बात, ये है चक्र की बात। तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है, और ये भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम आ जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर ये सब इतने धर्म वहां होंगे नहीं, इतने धर्म वहां होंगे ही नहीं, सब वापिस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डीटीइज्म को, देवी देवता धर्म वालों को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं, फिर सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। जितनी मेहनत करेंगे वैसा पद पाएंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं, भारत का एक ही धर्म रहता है। पीछे बाहर वाले इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियंस आते हैं। भारत बहुत प्राचीन है, प्राचीन देश है। पहले देवी देवता ही थे। पहले कौन थे? देवी देवता ही थे। अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे यूरोपियन हैं तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग। हैं तो सब क्रिश्चियन लोग, अमेरिका वाले भी क्रिश्चियन, फ्रांस वाले भी क्रिश्चियन, रूस वाले भी क्रिश्चियन, परंतु भाषा अलग। तो सब क्रिश्चियन लोग, वैसे चीन को देखो तो एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा, और जापान वाले भी बौद्ध धर्म के हैं, जापान की भाषा अलग है। हैं तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं। आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं, भारत का दुश्मन कोई नहीं। हाँ, वो तो आपने, हमने, सबने अपना अपना बनाया हुआ है, बाकी कोई है नहीं। ये तो दूसरे धर्म वाले आकर क्या करते? लड़ते, आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं, दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण। ये भी खेल है।
भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। हमको G20 में भाई अभी प्रधानमंत्री गया हुआ है मोदी, हाँ तो 20 देशों का अध्यक्ष बन गया, वर्ल्ड का अध्यक्ष बन गया, और उसका स्पीच चल रहा है अभी। हर देश जितने भी अपने आप को मानते थे, चाइना, अमेरिका, जर्मन, जापान, सारे सब अधीन, जो मोदी फाइनल जो बोलेगा वही मानेंगे। ये G20 में चल रहा है अभी। ऐसा है, वो अलग बात है। मान लिया हाँ, वर्ल्ड का अध्यक्ष मान लिया, वर्ल्ड का सबसे टॉप लीडर। नहीं टॉप लीडर तो खैर मतलब जो भी है, मतलब अच्छा है, जैसा भी उसका पार्ट है। बाकी बात यहाँ आती है कि मानते कौन और किसकी हैं। नहीं मानने की उसने यही बल दिया है। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, 9 महीने हो गए। उसने फर्स्ट स्पीच में यही कहा है कि भारत एक शांत प्रिय देश है, ये किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं चाहता, और हम रूस और चाइना का, अमेरिका भी का यही चाहते हैं कि इनका समझौता हो, साइलेंट बैठकर भाईचारे से निपटाया जाए। सब बताएंगे उस कुर्सी पर बैठ करके ना, जहाँ जाते हैं वहां पर यही होता है। बाकी अच्छी बात है कि जब तक युद्ध को रोका जाए, रुकना है, क्योंकि तैयारियां हो जाएं। अभी बच्चे भी ज्ञान में कच्चे हैं, वो भी थोड़ा पक्के हो जाएं, इसलिए टाइम मिल रहा है। और उसके बाद तो मानना तो है ही नहीं, किसी की नहीं मानना। बाबा की ही नहीं मानने वाले हैं तो किसी और की क्या मानने वाले हैं। वो शंकर के द्वारा विनाश की तैयारियां जो चल रही हैं, वो फिर रुक थोड़ा जाएंगी, वो तो विनाश तो करेंगी ना। परंतु ये है कि अच्छी बात है कि भारत धर्म गुरु के रूप में आएगा, सबसे टॉप पर आएगा, वो तो कहीं ना कहीं से तो होना ही है। सतयुग में नॉलेज रही, ये नॉलेज रहती नहीं कि ये राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम ये राज्य कैसे पा रहे हैं, ये बाप बैठ समझाते हैं। है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो ये नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए, कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है, कह देते लाखों वर्ष, और क्या। फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी बने होंगे। लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाएं। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के भी लाखों वर्ष, और कलयुग के भी 4,32,000 साल, और अभी उसके 40,000 वर्ष और कह देते बचे हुए हैं। इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती। इतनी लंबी आयु दे दी है, क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सब का मालूम होना चाहिए, परंतु किसको भी पता नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेज का राज्य था। इतना कितना वर्ष चला, कैसे चला, ये कुछ भी जानते नहीं। अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अलफ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अलफ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा, कितना फर्क होगा। यहां भी ऐसे है, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं परम पिता परम आत्मा
के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर सबका बाप हुआ ना, तो जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझाने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि वह बेहद के बाप से वर्षा लेना है। क्या चाहिए? हड्डी निश्चय चाहिए कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। ये उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठ बैठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। जाप करने से कोई फायदा नहीं। बल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, मतलब किसी किसी के व्यवहार बहुत अच्छा होता है, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। मान लो वो व्यवहार कुशल है, भाई सवेरे रोज उठता है, भक्ति करता है, तो उसके व्यवहार में भी कुछ ना कुछ तो फर्क आता ही है ना। ये तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं आता, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ये सर्वे करके देखा गया, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, वो उनसे अच्छा है जो नहीं मानते। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग, अच्छा जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु कितना भी अच्छा व्यवहार करने वाले हों, सब उसको पसंद भी करते हों, परंतु जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। सारा विश्व मोदी को पसंद कर ले, परंतु वो ब्रह्मा कुमार नहीं बना तो उसे मुक्ति, जीवन मुक्ति उससे नहीं मिलनी। हाँ, ये मैं मुरली भेज देना उनके पास। इसके अंदर शक्ति तो है, मोदी के अंदर इसमें कोई शक्ति। देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, मतलब कि वो आर्य समाज से है और आर्य समाज के विचार खराब नहीं है, परंतु सच्चाई नहीं है। जब ये अमेरिका बुलाया इसको तो मेरे भाई आप कुछ भी कहो, मैं सारा जानता हूं, मोटी सी बात समझो कि बाप को नहीं पहचाना। बाप को पहचानता है, कितनी बार जाता रहता है वहां। जाता है, वो ब्रह्मा कुमारी को जानता है, परंतु बाप को नहीं पहचाना, मुरली को नहीं सुना, अपने जीवन को नहीं सुधारा। आगे जो है ना, ये ट्रांसलेशन तो ओम शांति की करता है अपने भाषण में। भाई जी, वो जो भाषण में अभी करता है उसका मैक्सिमम लक्ष्य वोट होता है, राजनीति होता है। सेकंड की बात है, जब नहीं ये तो फिर सभी है, अपनी रोटी का सवाल है, वो तो सभी देखते हैं, लेकिन उसको रोटी का जब इसको अमेरिका बुलाया ना तो वहाँ के डॉक्टर ने इसको चेकअप कराया। जब इसको चेकअप कराना तो इसको जैसे मशीन में डाला ना तो इसको एक लाइट दिखाई दी। अरे बाबा, लाइट होती नहीं, दिखाई क्या देनी है? वो डॉक्टर बता रहे थे, मतलब मैंने सुना टीवी पे। अरे वाह, देखो वहाँ के बाबा ये जो दुनिया वाले हैं ये कुछ भी बोले, हम आत्मा को देख नहीं सकते, हम परमात्मा को देख नहीं सकते, लाइट को देखने वाले सारे भगत। बात सीधी सी समझो कि मेन बात समझनी है कि वो बाबा की श्रीमत पर कब चलेगा, जब समझेगा। ठीक है ना? मेरा क्या, जो जितना करेगा। अब ब्रह्मा कुमार भी हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो उससे भी गए गुजरे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब परमात्मा कहते बच्चे, सतयुग में आना जीवन मुक्ति, कलयुग में आना जीवन मुक्ति, द्वापुर में आना जीवन मुक्ति में अंतर है ना। जीवन मुक्ति तो बाबा कहता मैं सबको दूंगा, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी विचार का है,
परंतु किस लेवल की प्राप्त करेगा, चाहे वो रोज मुरली सुनता हो, परंतु डिपेंड तो इस बात पे है किसने कितना बाप को पहचाना और कितना बाप की श्रीमत पर चलकर अपने आप को सुधारता है। भाई हम और आपके विचार नहीं मिलते हैं। हाँ, पूरा वर्ल्ड के अंदर किस्म किस्म के लोग, किस्म किस्म के राजनीतिक है, हाँ। लेकिन सब इसको मोदी को क्यों मानते? अरे बाबा, क्यों आज आप मोदी को ये समझ बैठे हो कि वो खुदा है? आप जो भी है बहुत खुदा की अच्छा। बात नहीं है। अरे बाबा, मुरली के अंदर मतलब इसका मुझे बताओ ना, मोदी का मतलब मुरली से बताओ ना। वो करेगा जितना पाएगा। मैं करूंगा मैं पाऊंगा, आप करेंगे आप पाएंगे। मेन बात को समझना है। बाबा जो कह रहे हैं कि मेरा कहना नहीं माना, कितना बड़ा सन्यासी हो, कितना बड़ा ब्रह्मचारी हो, कितना बड़ा धारणा करने वाला हो, परंतु उसे जन्म तो फिर भी भिखारी के पास लेना पड़ेगा। मतलब सतयुग में आने का रास्ता अलग है, बाकी हर एक अपनी तरफ से अच्छा अच्छा कर रहा है, पाएगा। क्या नहीं, हम ये क्यों कहें? हम ये तो नहीं कह सकते कि वो ब्रह्मा कुमार नहीं है। अब जब कोई ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आ जाता है तो अपना नाम क्या रख देता है? ब्रह्मा कुमार। इससे कोई मतलब नहीं है। संपर्क में आने वाला तो वो भी संपर्क में आया। बात सारी ये है कि कौन कितना धारण करेगा और बनेगा। ठीक है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, वे भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते, उतरती कला में होती जाती है। तो आधा कला पूरा होगा तो वह मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं। कितने मंदिर बनाए भक्ति मार्ग में, टूट गए। वह मार्ग में जाने कारण चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी हुई है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी। जैसी ड्रेस इन्होंने पहनाई है ऐसी ड्रेस सतयुग में नहीं होती। ना ऐसे नाम होते हैं, ना ऐसे काम होते हैं। पीछे बदलती आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की पाग कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो हैं उनकी पैरवाइज अपनी अपनी होती है। ये है ये फलाने की पगड़ी है। बाबा ने साक्षात्कार भी किया है, द्वारिकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। ये सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वे फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वह मार्ग में जाएंगे, सबका मत भेद हो जाएगा। रसम रिवाज अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। सूर्यवंशी में उनको बाबा ने कहा सब नर नारायण होते हैं, सारे नारी लक्ष्मी होते हैं। तो जब चंद्रवंशी बनते हैं तो सारे क्या बन जाते हैं? राम सीता बन जाते हैं। जैसे अंग्रेज भारत में आए, यहाँ पर स्त्री पुरुष कहा जाता था, उन्होंने यहाँ आकर मैन और वुमेन कहना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो ऐसे ही सतयुग से जब त्रेता हुआ तो लक्ष्मी नारायण की जगह भाषा में परिवर्तन आ गया कि तुम राम और तुम सीता, बस लक्ष्मी नारायण कहना बंद। ये बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होता है, इसमें कोई चेंज आ ही नहीं सकता। तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता, अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले, बाप मिले
तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है, ये शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते। इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं, नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए। वे तो है ही पावन दुनिया के मालिक। लक्ष्मी नारायण कहाँ के हैं? पावन दुनिया के मालिक हैं। ये तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले माफिक कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। ये भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है, बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तब पहले पहले बाप से मिले हैं। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है। पिता है तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को ही याद करेंगे, जानते हैं ये बाप का मंदिर है, बाप ने ही वर्षा दिया है, तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो, बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी हैं उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। 84 जन्म वे लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी चाहिए। भक्ति क्या हो जाती है? व्यभिचारी। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सतयुग त्रेता में सामग्री की दरकार ही नहीं। जब व्यभिचारी बने तब तो भक्ति की सामग्री भी बने। ये सब बुद्धि में धारण करना है, वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है, कौन सी बुद्धि है? सॉल्वेंट क्या होता है? हैं जी? विघन विनाशक, अंग्रेजी का शब्द है ये सॉल्वेंट, विघन विनाशक। तो झट धारणा हो जाती है। बाकी किसको सुनाने लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारी किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा? हमारी किताब हमारे बाद कौन पढ़ेगा? औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है। प्रारब्ध मिल गई आधा कल्प तो शास्त्र आदि की कोई बात ही नहीं। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको ये समझाओ कि तुमको दो बाप हैं। जिस्मानी बाप तो है, वे भी उस बाप को याद करते हैं। गाया जाता है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना। ये भारत की बात है, बाप भी भारत में आते हैं। शिव जयंती आती है, तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। बल पूछें ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर बाप आया होगा।
जरूर बाप आया होगा। ये है शिव का ज्ञान यज्ञ, ये है शिव का ज्ञान यज्ञ। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं, इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे 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 सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने की आदत जो है पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है और उसके लिए रात को सोना भी जल्दी है। ये लाइन को नहीं भूलना है, सवेरे सोना सवेरे उठना। शरीर को कम से कम 6 घंटा नींद जरूर देना है। बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। क्या करना है हमें? कंपेनियन के साथ। बाबा हमारा साथी है। कंपेनियन माना साथी, बाप हमारा साथी है और वो कहते हैं भगवान हमारा साथी है। और द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव। मनोरंजन क्या होता है? जो हमारे मन को अच्छा लगे। तो खुशी कब मिलेगी मन को? जब बाबा की श्रीमत पर चले तो मन को खुशी मिलेगी। अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव कि हर टाइम बाप और मैं साथ है। बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ी हुई है तो बाबा और मैं साथ है। उंगली छोड़ दी तो साथ भी गया। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करना, वे मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभव की कहानी को स्मृति में लाओ कि बाबा का कहना मानने से मुझे कब क्या फायदा हुआ था। वो याद करने से आपको शक्ति मिलेगी। अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मना भाव है, यही मन मना भाव है। अपने मन को मनाकर बाबा के साथी बनना, बाबा के साथी बनना। और ये मन मना भाव होना ही मनोरंजन है। ये मन मना भाव होना ही मनोरंजन है। स्लोगन, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाबा ने जो भी श्रीमत दी है उसको क्या करना है? जी हाजिर। तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा।
है ना, सारी शक्तियां आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।